हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ है डिमांड का उसको। तो क्या होता है कि द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइसेस। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या एक्सप्रेस करता है, एक रिलेशनशिप शो करता है, एक रिलेशन बताता है किसमें जो भी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, जो भी कमोडिटी या गुड है उसका जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है कंज्यूमर के द्वारा और उसकी प्राइस पे। जैसे कि जो प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं वो बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि प्राइस ऑफ गुड्स अगर बढ़ जाती है, महंगी हो जाती है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, और वही चीज़ अगर सस्ती हो जाती है, कम हो जाती है प्राइस, तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो इसी का जो रिलेशन है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, लॉ ऑफ डिमांड यही शो करता है। सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन जो है कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, उसी को वो शो करता है, तो वही कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। दस देयर इज़ इनवर्स अपोजिट रिलेशन बिटवीन देम। वही मतलब है कि दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब यहाँ एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइजेस एंड बाय लेस एट हायर प्राइजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या सैमुएल्सन के अनुसार क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो स्टेट करता है कि जो लोग हैं पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस, जो लोग हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे कम प्राइसेस पे। अगर प्राइसेस सस्ती हैं, कम है, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे उस चीज़ को, एंड बाय लेस एट हायर प्राइसेस। और अगर वही प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग जो है उसको कम खरीदेंगे। प्राइसेस एट हायर प्राइसेस जो लोग हैं बाय लेस कम खरीदेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, जो बाकी की चीज़ें हैं, जो इनकम है कंज्यूमर का या फिर टेस्ट है और प्रेफरेंसेस, सब कुछ सेम रहना चाहिए, सब कुछ कांस्टेंट रहना चाहिए इसके बेस पे कि जो लोग हैं वो कम खरीदेंगे ज़्यादा प्राइसेस पे और ज़्यादा खरीदेंगे कम प्राइसेस पे, रिमेनिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। इसके बाद इसके अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। नो चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर का टेस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, एकदम फिक्स्ड और कांस्टेंट रहना चाहिए। इनकम फिक्स्ड रहनी चाहिए, जो कंज्यूमर की इनकम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, एकदम सेम रहना चाहिए। प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट, जो अदर गुड्स हैं जो उस गुड्स से रिलेटेड जैसे कि सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, वो सब की प्राइजेस सब कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट रहना चाहिए, जो भी हैबिट्स है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए। और नो चेंज इन कस्टम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये सारे अजम्पशंस हैं, इन्हीं सबको फॉलो करके ये लॉ ऑफ डिमांड बनता है कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ चेंज आता है प्राइस में। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डिमांड।